बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका दोस्त, भाई एंड होस्ट शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। तो जी आज आई एम श्योर आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम हमेशा से दुआ गो हैं कि अल्लाह में आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अच्छा जी, किचन के चैम्पियन का हमेशा से मैं ये बात बताता आया हूँ कि आप लोगों को मालूम ही है कि एजेंडा क्या है। एजेंडा यही है कि हमारी बहनें और माएँ जो इस वक्त शो देख रही हैं वो बेहतरीन मज़ेदार सा खाना बनाना सीखें। और अगर आप में से कोई भी हमारा हिस्सा बनना चाहता है तो वो मोस्ट वेलकम। आप सब हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर आप सब हमें कॉल करेंगे और आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट कर आपको लाइन अप करेगी फॉर द शो। शो में आने के जो टर्म्स हैं वो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। आपने कोई चीज़ लेकर नहीं आना, ना आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपने जस्ट सिर्फ शो में आना है, ना कोई पैसे देने आपने। फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको ट्रेनिंग भी है, आपकी एक कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर भी लेके जाता है, प्लस फिर आपकी ब्रांड की एक तरह की लोगों तक रसाई भी होती है जिसको मार्केटिंग कहते हैं या ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने आप को मनवा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आप इस इंडस्ट्री से हैं या आपको खाना बनाना आता है या आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं या आपके ब्रांड का ये नाम है। तो जी यहाँ पर होता ये है कि किचन के चैम्पियन में दो टीम्स होती हैं, एक टीम ए और एक टीम बी। दोनों टीम आपस में कॉम्पीट करती हैं और मज़ेदार से खाने बनाती हैं। खाने बनाने के लिए शर्त ये है कि इन दोनों टीम्स को 3-3 बॉक्स दिए जाते हैं जिनमें से फ्रॉम 1 to 10 मिस्ट्री बॉक्सेस होते हैं। इनमें से 3-3 बॉक्स ये सेलेक्ट करते हैं और इन 3-3 बॉक्सेस में से इंग्रेडिएंट जो निकलते हैं उन इंग्रेडिएंट पे बेस इनको रेसिपी डेवलप करनी पड़ती है और सोचना पड़ता है कि क्या इनसे बनेगा, और फिर ये हमें बताते हैं और हम वो आप सबको दिखाते हैं। और फिर लास्ट में होता ये है कि कौन सी रेसिपी खूबसूरत, आँखों को हसीन लगती है, प्यारी लगती है, जायका मज़ेदार होता है, वो रेसिपी बनती है किचन का चैम्पियन। तो आप सब हमें कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और पूरी जो हमारी शो का मतलब फॉर्मेट है वो आपको इजीली यूट्यूब पे मिलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा आज जो हमारे कंटेस्टेंट हैं दोनों शेफ़ हैं और जो गेस्ट हैं वो भी दोनों शेफ़ हैं। तो आज 4 शेफ़्स के बीच में आपका भाई काम करेगा, मतलब आई मीन बातें करेगा, और वो चारों मतलब मिल के एक बेहतरीन सी रेसिपीज़ बनाएंगे। जो टीम है वो सब इस वक्त रवां दवां है इस शो को रन करने में, बिकॉज कि हम ये चाहते हैं कि ये मज़ेदार सा शो आपकी ज़िंदगी के उन हसीन पल में आ जाए जो आपको याद रहें हमेशा। और आई एम श्योर हमारी टीम हमेशा से जिस तरह से एफर्ट अपनी देती आई है, जिसमें सर फहरिस्त में कहूँ तो असद भाई हैं, अज्जू भाई हैं, अहमद भाई हैं, बाकी की हमारी ऑडियो टीम है, कैमरा टीम है, ये सब ही इसी तरह मेहनत कर रहे होते हैं कि बेहतरीन सा शो आप तक पहुँचाएँ। और ये 5 to 7 का जो टाइम है ये आप लोग बेहतरीन तरीके से फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें और इसमें कुछ ना कुछ सीखें। तो आज सीखने के लिए सबसे पहले टीम ए के जो कंटेस्टेंट हैं इनको बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, वो हैं जी शेफ़ मोहम्मद उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं ज़रा, कब से फील्ड में हैं और कब से काम करते हुए आ रहे हैं? मैं अराउंड 1 ईयर होने वाला है मुझे इस फील्ड में। मैं बेसिकली अभी एक इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग हासिल कर रहा हूँ। ठीक है। अभी आगे इंशाल्लाह इसको परस्यू करने का इरादा है मेरा। बाकी इंशाल्लाह फिर को शुरू से शौक था? जी, बंदे को चाइल्डहुड से शौक गेन होता है तो भी आगे जाके वो इस फील्ड तो को कौन था इंस्पिरेशन, कौन था? शेफ़ जाकिर। शेफ़ जाकिर, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। वो काफ़ी लोगों की इंस्पिरेशन थे, उस्ताद थे, जिन्होंने आज इंडस्ट्री के अंदर हमें नाम दिया, पहचान दी, शेफ़्स को एक पहचान दी, बिकॉज के उन जैसा पायनियर मेरे ख्याल से हमारे पास अब शायद कोई नहीं है। क्योंकि क्या खूबसूरत शख्सियत थी, क्या खूबसूरत नॉलेज थी, एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया थे हमारे इंडस्ट्री के। अल्लाह मियाँ उनको
हमेशा एक बेहतर से बेहतर, मैं कहूँगा हमेशा जो एक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम उनको अता फरमाए, हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। तो बताएं उस्मान, यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ कैसे पहुँचे, बस अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं इंशाल्लाह, बस तो उनको कहाँ कनेक्शन कहाँ हुई? इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से या व्हाट्सएप से या किस तरह इंस्टाग्राम से इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे आपकी रील्स वगैरह आती रहती है, तो हाँ। मुझे भी उसको देख के थोड़ा शौक पैदा हुआ, तो इसलिए मैंने कैच करते हैं शो को। चलें चेक करते हैं, मैसेज करते हैं, पता चलता है कि क्या ऐसा ही status है। है, ठीक है, तो माइंड में क्या चल रहा है कि आज जीत के जाना है, कुछ करके दिखाना है? जी बिल्कुल, आज इंशाल्लाह जीतेंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे आपको। क्या बात है भाई। चले भाई, यहाँ पर उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है और दूसरी तरफ आज देखने को और सीखने को टीम बी में कौन है, ये हम उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, वो हैं जी शेफ़ अक्सा जवाद। अस्सलाम वालेकुम अक्सा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं, जी, खैर अल्लाह का खैरियत से हैं? अच्छा, तो अक्सा कब से हैं इस फील्ड में? मैं इस फील्ड में अराउंड 2.5 ईयर्स अगो मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अच्छा। जी, वो माशाल्लाह से मोनेटाइज है और मतलब रन कर रहे हैं हम तकरीबन 3 साल से। और मम्मा नोज कुकिंग, मतलब मम्मा को जी, सारा खाना वाना जी सब बिल्कुल बिल्कुल, वो इंस्पिरेशन भी वही थी और क्या उनको देख बात देख है भाई। के शौक हुआ कि भाई इस फील्ड में जाना चाहिए। अच्छा। जब इस फील्ड में आई तो लगा कि मेरा भी यही पैशन है और सही। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज फिर क्या लगता है कि आज कुछ बेहतर हो जाएगा सीन? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हार जाएगा? पता नहीं, ये तो डिपेंड अच्छा, करता है। यूं किया और फिर उसके बाद नहीं। पता नहीं है तो डिपेंड अच्छा करता। नहीं, देखे ना, अब वो तो ये कहता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या रेसिपी डेवलप करेंगे, वो तो टेस्ट पर डिपेंड करता है कौन जीता मगर है। फिर भी कि आज उम्मीद होता है है। ना, जज्बा होता है जी इंसान में बिल्कुल कि यार बिल्कुल, जीत हम के जाना है इंशाल्लाह, यहाँ से जीत के किचन का जाना है, चैंपियन मतलब बन के जाना है। उस्मान को हरा देना। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? इसको हरा के जाएंगे। हरा के जाएंगे उस्मान। ये लड़की हराने की बातें कर रही है यार। इतना इजी थोड़ी है बॉयज़ को हराना, हाँ? इतना इजी नहीं है बॉयज़ को हराना। मतलब बॉयज को हराना इतना, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, वो तो बिल्कुल क्लियर बोल दिया, जी जी इंशाल्लाह हरा के जाएंगे। अब कैसे है, मतलब कैसे लड़कियां हराएंगे? प्रूफ हम अपना करके जलवा जाएंगी। दिखाएंगे ना। हम अपना जलवा दिखाएंगे। आसान ले लिया, हल्का ले लिया है। लड़कियां प्रूफ करके जाएंगी कि वो भी किसी से कम नहीं है। लेट्स वेट एंड वॉच। इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह let's wait and watch। इंशाल्लाह। बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर आज मुकाबला है जी उस्मान का और अक्सा जवाद का। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन आज चैंपियन बनता है। बट इनके चैंपियन बनने के लिए इनके साथ सपोर्टिव रोल जो अदा करेंगे, मतलब इनको ट्रेन करेंगे, इनको गाइड करेंगे, इनको बताएंगे, इनको समझाएंगे, इनका साथ देंगे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आज उस्मान के साथ जो हमारी मैं कहूँगा कि मैंने इनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे देखा है और इनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बिकॉज कि ये शेफ़ हैं और एक एज इंस्ट्रक्टर भी ये एक इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रही हैं और इंडस्ट्री के अंदर सर्व करते हुए टाइम हो गया है इनको। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ रमशा इब्तिसाम। अस्सलाम वालेकुम रमशा इब्तिसाम, आज कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। मैंने प्रोनाउंसिएशन सही लिया आपके नाम जी की? बिल्कुल। मैं हमेशा कहीं ना कहीं इधर आगे आ जाए, मैं हमेशा कहीं ना कहीं जो है ना नाम में गलती कर जाता हूँ, मगर मैंने बहन से पूछ लूँ एक दफ़ा कि मैंने नाम सही लिया है कि नहीं। तो रमशा, एज इंस्ट्रक्टर आप अभी पढ़ा रही हैं माशाल्लाह से? जी, मैं थ्योरी सेशंस देती हूँ। थ्योरी सेक्शन देती हैं, कहाँ पर आए हैं आप? डेक्स्टर इंस्टीट्यूट में डेक्स्टर पढ़ा रही इंस्टीट्यूट में हूँ पढ़ा और रही हैं। कुछ थ्योरी सेशंस भी दे रही थी हैसिप और फंडामेंटल के हवाले से। ठीक है। और बेसिकली तो मैं अपने घर में क्लासेस देती हूँ अपनी ओके, प्राइवेट। तो वो प्राइवेट जो देती हैं वो जी। किस नाम से होता है? वो स्टार फूड स्पॉट मेरा ब्रांड है। स्टार फूड स्पॉट। मैं अपना होम बिजनेस भी रन कर रही हूँ। ठीक है। और जैसे ही मुझे डिप्लोमा भी मिला, नाउ आई एम हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड शेफ, तो मैं अब क्लासेस भी दे रही हूँ। क्लासेस भी दे रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चारों तरफ से पैसे जो है ना यूं पकड़ा हुआ है इन्होंने बोले सारे पैसे मेरी तरफ आ जाए, ना इधर जाए ना इधर जाए, स्कूल से भी आ जाए, क्लासेस से भी आ जाए और होम बिजनेस से भी आ जाए, तो सब तरफ से आ जाए। हाँ ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो बिल्कुल। क्या कहाँ कास्ट क्या है, मेमन से? जी मैं ओह माय गॉड, तो फिर तो बनता है ना यार, पैसा तो फिर बनता है पकड़ना, हर तरफ से पैसा पकड़ना बनता है। तो यस, तो कब से हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब इंडस्ट्री माशाल्लाह से में- कुकिंग करते हुए कब से आ रहे हैं? जी, मुझे तो कुकिंग का टीन एज से ही शौक था। मम्मा मेरी इंस्पायरेशन थी
और उनको देख के काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। और फिर मैंने किसी कंपटीशन, मेरी जर्नी कंपटीशन से स्टार्ट हुई थी, वहाँ सही। मैंने विन किया, बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिली, तो मुझे खुद को और मेरी फैमिली को फील हुआ कि मुझे मेरे इस टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या बात है। तो फिर मैंने कोर्सेज किए, क्लासेस ली, वर्कशॉप्स ली, तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा बना लेते हो? मैंने मेमन्स का खौसा जो है वो मेरा खाउसा, favorite। मेमन से खाउसा, ओह माय गॉड। तो घर में वो होती होंगी, फरमाइशें होती होंगी? बिल्कुल होती हैं? है, बिल्कुल होती है। पक्की बात है। किड्स, हस्बैंड, फादर सब फरमाइश सब करते हैं। सब जी, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हम रमशा से बड़ी गपशप लगाएंगे, मज़ेदार से बातें करेंगे, मगर इस तरफ टीम बी में जो अक्सा जवाद हैं, इनके साथ भी मेंटोर हैं, इनके लिए गेस्ट हैं, इनके लिए उस्ताद, और मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बिकॉज के एज एंटरप्रेन्योर भी हैं और केक आर्टिस्ट भी हैं। ग्रेविटी केक के ऊपर काम करती हैं, क्योंकि ग्रेविटी केक इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव केक इन टाउन। मेरे ख्याल से अभी इस वक्त पाकिस्तान में इससे महंगा केक नहीं है, जो कि मेरे ख्याल अलग अलग हैं, 5,000 भी है, 3,000 भी है पर पाउंड। ये कितने का दे रही है और ये कितने पैसे कमा रही है, ये भी पूछेंगे। तो वो कोई और नहीं, हमारी अलिशबा अरशद। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक सुनाएं ठाक, शेफ, मैं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। सब बेहतरीन है, बिल्कुल जिंदाबाद चल रहा है। बिल्कुल, क्या बात है। जिंदाबाद। तो अलिशबा, कब से और कैसे शौक हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 8 इयर्स हाँ, 8 साल हो हुआ चुके है। हैं जी। ओए और जो है फ़िलहाल तो कह लें कि 8 साल की जब मैं थी, तब मामा से ये मेंटोर मेरी मामा बनी, देन उसके बाद शेफ़ जरनक बनी, सही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें जब ग्रेविटी तक पहुंची तो शेफ़ जुनेद बने। अरे मेरा शहजादा, मेरा जानू, ठीक है। बिल्कुल। शेफ जुनेद से फिर आपने जी, ट्रेनिंग gravity ली की। और ग्रेविटी का ट्रेनिंग नहीं ली, उनको बस वॉच किया है देखा है जी। और देखा है और सीखा है। देखा और सीखा। क्या बात है। तो अभी क्या वैसे अभी जो है रिसेंटली मैं जॉब कर रही हूँ एज अ एग्जीक्यूटिव शेफ़ बेकरी में, और उसके अलावा जो है ऑनलाइन वर्क है मेरा अपना कहाँ पे? बोर्ड बेसिंग पे। बोर्ड बेसिन पे जी। कहीं है नौकरी शोकरी है? हैं? आपसे ग्रेविटी केक ही सीख लेंगे यार, एलपरी में लग के हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल मिल जाएगी? बिल्कुल मिल बस जाएगी। ठीक है भाई, इन्होंने देखो आप सबके सामने प्रॉमिस किया कि मुझे ट्रेनिंग देंगी, ठीक है जी। बिल्कुल देंगे, कोई अच्छा, मसला नहीं। तो इंस्पिरेशन फिर एक तरह से अगर मैं कहूँ तो मेंटोर मम्मा थी, तो मामा थी। इंस्पिरेशन भी बिल्कुल ही मामा रही। थी, बिकॉज मामा से ही ये चीज़ें मेरे अंदर डेवलप हुई। मैं गार्मेंजर शेफ़ भी हूँ, नॉट अच्छा। ओनली बेकरी पेस्ट्री शेफ़, गार्मेंजर सलाद शेफ़, की जो शेफ होते हैं ना, जी, मतलब वो culinary सैलेड वाले जो होते हैं, culinary carving and all artist, सारी चीजें, yes। तो वो सब क्या बात ये है। सारी चीज़ें तो ये कहाँ से ट्रेनिंग ली ये भी सारी? मामा। मम्मा से? मम्मा को मम्मा नोस के कहा यस सारी ही चीजें? शी नोज ऑल थिंग। उन्होंने मुझे हर एपरेटस प्रोवाइड किया, नाइव्स एक से एक प्रोवाइड की कि बस आपने करना है। क्या बात है। तो बस मैंने क्या उस बात है। चीज़ क्या को नाम है promote मम्मा किया। का? नाम तो शकीला बताएं। यास्मीन, शकीला यास्मीन। शकीला यास्मीन जी। क्या बात है शकीला जी, मैडम थैंक यू वेरी मच। ऐसे होनहार बच्चे जो है ना आपने ट्रेन किए हैं, और आगे भी बहुत सारे, बल्कि आप हमारे पास आएँ हमारे साथ मैडम, आंटी शो करें, हम खुश होंगे कि आप जैसे टैलेंटेड और क्या कहेंगे जो इंस्पिरेशन लोगों के हैं वो आएँ और आकर कुछ लोगों को सिखाएं और बताएं। तो जी आप दोनों टीम्स को अब मैं ये बताता चलूँ, क्योंकि टीम कंप्लीट हो गई है। अलिशबा अरशद एंड अक्सर जवाद, और टीम ए में हैं उस्मान और रमशा इब्तिसाम, ठीक है जी। 3-3 बॉक्सेस आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं, और इन तीनों बॉक्सेस में से जो इंग्रेडिएंट निकलेंगे उनसे रेसिपीज आप लोगों ने डेवलप करनी है। तो पहले टीम ए सेलेक्ट करेगी या टीम बी? बताएं कौन बॉक्सेस चूज करेगा? टीम भी टीम बी। लेडीज आप कैसे दे दे? Ladies बॉय बॉय जो Okay, boy। कोई इशू नहीं है। टेंशन नहीं। वहाँ रेशो ज़्यादा है। हाँ बताएं जी। अलिशबा एंड अक्सा कौन सा बॉक्स पहले ओपन करना चाहेंगे आप? आई थिंक सो कि फर्स्ट है तो फर्स्ट ही कर लेना चाहिए। फर्स्ट, हाँ वन। फर्स्ट, नाइस। पहला नंबर, यस here you go, मुर्गी चिकन, here you go, चिकन आ गई। यस बताएं दूसरा बॉक्स। नंबर 6 करना आई थिंक सो कि सीरियल वाइज चलना चाहिए। सीरियल वाइज चल 1 के बाद अगर हम चूज करें तो कोई 1 से लोअर जाते हैं, डायरेक्ट 6 पे नहीं जाते हैं, मिड पे चलते हैं। 4 फिर 4 यस 4 जी 4 जी 4, here you go, 4। क्या निकला है भाई?
बीटरूट, चुकंदर, ये आ गया भाई चुकंदर, मुर्गी और चुकंदर। क्या लगता है उस्मान, चुकंदर और चिकन का क्या बनेगा? हम बीटरूट से जेल बना सकते हैं, उसके साथ हम स्टफ़ चिकन को सर्व कर सकते हैं। यार ये लड़के ने तो बीटरूट जेल बोल के ना मेरा दिल जीत लिया यार। मैं मुझे लग रहा कुछ करके दिखाएगा ये लड़का। ओए होए बॉय, मतलब ऊपर से आया बहुत। ये देख लो आप, कुछ चीज़ें ऊपर से आती है, नीचे भी गिर जाती है। अच्छा भाई टीम में ये क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? ये तो मैदान में It's उतर a के luck. पता चलता है ना। ये एक जंग का मैदान है, आप कुछ भी हो सकता ब्लैंक कर दिए इसने। नहीं रिजल्ट में पता चलेगा। रिजल्ट में पता चलेगा। चलो लेट्स सी, देखते है। हैं। बिल्कुल। हाँ ये है, नीचे गिरी हुई चीज जो है फिर वो नीचे ही पड़ी रहती है, उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका। भाई ये देखो उस्मान नीचे नहीं आना। बंदा गिरता है तभी तो उठता है शायद। अच्छा ये बात भी है भाई। चले बताएं, थर्ड बॉक्स। थर्ड वन इज 6। 6, यस। ओके हियर यू गो 6। 6 नंबर, पापड़। ओए होए 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 होए। काम करते हैं हम, चिकन की चाट बना ले। ये चाट के पापड़ है, चाट के पापड़ी, पापड़ी बोलते हैं इसको हम, Yes. पापड़ी जो चना चिकन की चाट चाट में डालते हैं। चिकन एंड बीटरूट अब देखते हैं के साथ। कि क्या इससे बनता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, बट यस टीम ए बताएं बॉक्सेस कौन से ओपन करना चाहेंगे? आप बताइए। 5 ले लेते हैं, 5 लकी नंबर है। इनका लकी नंबर 5 है, तो हम 5 के साथ जाना चाहेंगे। 5 माशाल्लाह, 5 नाइस। ब्रेड, स्लाइस ब्रेड, नाइस। बताएं सेकंड बॉक्स बताएं उस्मान एंड। अब आप अपना लकी नंबर बताएं। मैं 7 चूज करूँगी। 7 जी। नाइस, अच्छा नंबर है। 7 से अच्छा नंबर ही नहीं है कोई। आई होप प्रोटीन हो। मुर्गी, सी, देखा, सी चिकन। अच्छा ब्रेड और चिकन का तो बहुत कुछ बन सकता है। आप मतलब बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है। आ गए हैं, मतलब नाइस। यहाँ थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि बीटरूट और पापड़ी है, तो वहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है क्रिएटिविटी के लिए ज़्यादा ऑप्शन है। यस बताएं थर्ड बॉक्स। कौन सा? सोच लें। हमारे लिए ऑड नंबर्स अच्छे जा रहे हैं, तो हम ऑड पे ही रहते हैं। फिर 9 Nine? नंबर। 9 ओके, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर, तीनों नंबर। हियर यू गो, एप्पल, सेब, ओके एप्पल। सेब। ओह माय गॉड। हाँ तो ये जो एप्पल है ना, मुझे लगता है इनके पास बहुत अच्छे ऑप्शन जी। हैं, यस। है ना? यस। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया है, यहाँ पे थोड़ा आसान हो गया है। तो लेट्स सी, देखते हैं। अब आप दोनों टीम्स ने इन तीनों इंग्रेडिएंट के जो भी रेसिपी आपने डेवलप करनी है वो सोचनी है। तो दोनों टीम ने अपने मिस्ट्री बॉक्सेस सेलेक्ट कर लिए हैं, और मैं ये चाहूँगा पहले टीम ए से कि रमशा एंड उस्मान बताएं कि पहले 3 क्या चीज़ें आपको मिली और क्या आप रेसिपी प्लान किया आपने और क्या नाम रखा? जी हमें मिले हैं प्रोटीन, चिकन, ब्रेड एंड एप्पल। ठीक है, तो हमने सोचा है आज हम बनाएंगे स्टफ्ड एप्पल रोलाड। स्टफ एप्पल रोलाड, जी। सही है, जी जी सही है। उसके साथ ऐसे ही है। जी, इसके साथ क्या करेंगे? इसके साथ हम साइड लाइन में वेजीज और मैश पोटैटो सर्व करेंगे विद अलोंग सॉस। और एप्पल हनी सॉस। एप्पल हनी सॉस, ओह माय गॉड, जी। नाइस, साउंड्स लाइक वाओ। यस, टीम बी की तरफ आते हैं, तो अलिशबा एंड अक्सा से पूछते हैं कि आपने क्या प्लान किया? हमें पहले तो ABC के बजाय PBC मिल गया। पापड़ी, बीटरूट और चिकन। हाँ। तो अब हमें इस पे प्लान करना है, तो आप बताएं। हम लोग जो सोच रहे हैं ग्रिल चिकन विद बीटरूट सॉस और इसके साथ सौते वेजीज। इसके साथ तो पापड़ कहाँ जाएंगे? पापड़ साथ ऐड करेंगे। किस में? किस में? सॉस के अंदर, ताकि थोड़ा सा यानी चले। कि हम जो सॉस बनाएंगे वो इस तरह टेंगी होगा कि हम पापड़ के ऐड ऑन करके यूज़ कर सकें। पापड़ को ऐड ऑन कैसे करेंगे? मतलब ऐड ऑन कैसे सॉस करेंगे? में? सॉस मतलब लाइक डिप करके जो एक साइड लाइन ऐसी होती है। है, उस तरह की चीज़ हम प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यस। ओके। चले लेट्स सी, देखते हैं Yes. कि क्या प्लान करते हैं ये लोग, क्या बनाते हैं। समझ में जो है ना उस तरह से नहीं आया, बट शायद मैं जो सोच रहा हूँ साइड लाइन
उस तरह की साइडलाइन जैसे पापड़ रख दिया जाएगा या पापड़ को कुछ पापड़ के साथ किया जाएगा। देखते हैं, अगर मैं होता तो मैं डिकंस्ट्रक्टेड जो है ना वो बनाता, क्या कहते हैं इसको, कोई क्रिस्पी, इसका नाम देता डिकंस्ट्रक्टेड क्रिस्पी रवियोली टाइप की चीज़ होता, या ओपन कैनपी, ओपन फेस क्रिस्पी कैनपी होता, या कुछ इस तरह की चीज़ें होती बिल्कुल जो हो सकती मतलब हैं वो समझ में आने वाली मज़ेदार सी चीज़ें होती। बट यस, लेट्स सी, देखते हैं। तो टाइम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का, और आप लोगों ने खाने को बनाकर ऑन टाइम टेबल पे रखना है, ठीक है जी। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास टाइम है 1 घंटा 10 मिनट, और इस 1 घंटे 10 मिनट में आप लोगों ने रेसिपी एज सून एज पॉसिबल बनाकर कोशिश करनी है, आपने तैयार करनी है, और मेक श्योर के हाइजीन का आप लोगों ने सफाई का ख्याल रखना है चीज़ों का, ताकि लोग लाइव इस वक्त आपको देख रहे हैं, ठीक है जी। और मीट आपकी जो चिकन है वो फ्रेश है, और इसको ट्रीट करना और इसका पकना बहुत अच्छे से ज़रूरी है, अदरवाइज़ होगा ये कि मीट आपका चू हो जाएगा, ये निकाल दी, ठीक है, ये पार्ट निकाल दी। ठीक है। और इसको निकालने के लिए ये ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं एक्स्ट्रा ओह माय गॉड, आपने ये देखा आप, वो करें। रमशा नोज कि किस तरह से चिकन इसको के भी ऊपर clean नाइफ करना चलनी है है ना, और इसका टेंडर ब्रेस्ट निकलना है और टेंडर पीस निकलना है। और ये देखें यहाँ पर अब उस्मान जो हैं चिकन की कटिंग कर रहे हैं। तो ये क्या, ये बटरफ्लाई होगा या क्या होगा? जी बटरफ्लाई बटरफ्लाई। बटरफ्लाई होगा, राइट। यस फिर इसको हैम किया जाएगा, जी ओके। और इस तरफ बीच में से बटरफ्लाई चिकन को कट लगाई जा रही है डीप कट लगाए जा रहे हैं ताकि मैरिनेट करके रख सकें, मैरिनेशन करके रख सकें। करके रख सकें, ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से अंदर जी तक जी इन्फ्यूज़ हो जाएं। जी बिल्कुल। ठीक है, डन, परफेक्टली डन। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आलिशबा, जैसे आपने Yes. कहा कि आप मम्मा आपकी इंस्पिरेशन थी Yes. और मम्मा से आपने सीखा और काम किया, अच्छा जी आलिशबा? जी जी बिल्कुल। नहीं, मैं जो है ना आलिशबा अक्सर मैं मिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, मम्मा तो आप दोनों की इंस्पिरेशन है ना, इनकी मेंटोर तो आप mother- दोनों की। इनकी मदर इन लॉ है मेरी मदर इन लॉ है अच्छा, और मेरी मामा है। अच्छा, जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुकिंग जब आप इंस्टीट्यूशन में आए, आपने इंस्टीट्यूट के अंदर काम किया और पढ़ा और सारी चीज़ें, तो आपकी मदर इन लॉ के जो बताए हुए टर्म से या काम था उसमें और जो आपका कॉलेज है जहाँ पर आपने ट्रेनिंग ली, तो दोनों की कुकिंग में क्या डिफरेंस आपको लगा? आई मीन घर की और प्रोफेशनल काम में जाहिर सी कितना बात है, डिफरेंस? घर में हम देसी के साथ स्टिक रहते हैं और वही बेसिक होते हैं। जब हम इंस्टीट्यूट में सीखने गए तो हम लोगों ने वहाँ बहुत सारे अलग इंग्रेडिएंट्स और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, सॉसेस वगैरह बनाए, स्टॉक में काम किया, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अच्छा, जी, मेरा रीज़न ही यही तो था। घर के काम में और इस काम में क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारी जिस तरह से प्रोफेशनली चॉपिंग बोर्ड यूज होता है, जी। नाइफ का, ये देखें जी। जिस तरह से हाथ अभी अलिशबा का चल रहा है, तो इस तरह से घर में क्यों नहीं कर पाते हम? मेरे ख्याल से हम वो प्रेफर करते हैं, हम अपना जो हमारा पुराना तरीका था जो हाथ से कर रहे होते हैं। तो अब जिस तरह मैंने सीखा है, और मैंने मामा को भी अब कटिंग बोर्ड पे ले आई हूँ, उनको भी खुद भी करती हूँ, उनको भी कटिंग बोर्ड पे मैं ले आई हूँ। अच्छा, जी बिल्कुल। मम्मा भी आप जो है कटिंग बोर्ड जी, के ऊपर बिल्कुल, काम cutting कर board रही use होती कर हैं। क्या रही बात है होती भाई, ये देखें, ये जरूरी है। अलिशबा, आप क्या बोलते हो कि ये घर में ये वाले एथिक्स होना बिल्कुल जरूरी होने है या चाहिए। नहीं? और शेफ़, मैं आपको बताऊं तो मैंने बचपन से यही वाले एथिक्स सीखे। अच्छा, मुझे मामा के ही हाथों से, मतलब मामा के ही अंडर लीडिंग मैंने ये चॉपिंग सीखी है। और ये वाली शार्प नाइफ यूज़ करना, मैंने कभी भी स्मॉल नाइफ नहीं यूज़ की। अच्छा, वो घर पे जो एक जी, टिपिकल जो जी, खवातीन नहीं, हमारे ऐसा घर में कुछ काट भी रही नहीं होती किया, हैं, बिल्कुल भी नहीं। अंगूठे जो है ना यहाँ से खराब हुए होते हैं, निशान लगे हुए होते हैं। बिल्कुल भी ठीक नहीं, है, वो नहीं, बल्कि मेरे इन लॉज कहते हैं ये बात कि मतलब तुम इतनी बड़ी नाइफ कैसे यूज़ कर लेती हो। मतलब एवरी टाइम मेरे पास यही नाइफ होती है, मेरे पास स्मॉल नाइफ नहीं है। स्मॉल नाइफ में जस्ट कार्विंग नाइफ्स हैं। कार्विंग के लिए। Yes. ओह माय गॉड भाई, ये देखें, ये कुछ करके दिखाएं ना तो फिर मजा आएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। केक शेक बना के लेकर आती कुछ जो हमारे लिए असद लेकर भाई, आए, मतलब लेकर लेकर आए, आए भाई। बिल्कुल, ओह माय बिल्कुल। गॉड, असद भाई
आर्टिस्ट जो है ना केक लेकर आए भाई, हम दिखाएंगे भाई कौन सा केक आया है आज। मैं तो तफरी कर रहा था, मजाक कर रहा था, तंग कर रहा था, मगर मुझे नहीं मालूम था। ठीक है जी, तो और कार्विंग भी हम चाहेंगे कि ये दिखाएं हमें। इस तरफ आते हैं, मुझे लग रहा है कि रमशा ने ठान ली है कि ये गुस्सा जो है मुर्गी पे उतार दिया जाएगा पूरा और बुरी तरीके से जो है वो मुर्गी को जो है ना फैमिली फ्रस्ट्रेशंस यहाँ निकलती यहाँ है निकलती cooking में। है। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि अगर गुस्सा आ रहा हो नहीं, खाना ज़्यादा टेस्टी बनता है। है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा यार, ये तो मैंने मगर ये कहते हैं कि माइंड की जो है ना एक थेरेपी है, मतलब एक रिलैक्स हो जाता है जब आप खाना पकाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा है। होता है? बिल्कुल ऐसा तो ही है। घर में जब गुस्सा आता है, लड़ाई वगैरह होती है, जी। तो क्या करते हो? मुंह बना के बैठते हो या खाना पकाते हो? सच सच बताना। देखिए, खाना तो बनाना है 3 टाइम, खाने की तो छुट्टी है, होती नहीं है। हाँ, तो अगर मुंह बना हुआ भी होगा फिर भी खाना बनाना है। फिर भी खाना बनाना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कुछ भी कर लो, हमारे लिए ब्रेक नहीं है बिल्कुल। ब्रेक नहीं है, खाना पकाना ही पकाना है। और रोटी जी बिल्कुल, रोटी रोटी भी पकानी है। जी। अच्छा जी, चलें, ये अच्छा हुआ रोटी बाहर से नहीं आई, वरना रोटी बाहर से आ जाती है गुस्से में। तो यहाँ पर अलिशबा से पूछेंगे, अलिशबा रोटी आप बनाते हो खुद? अच्छा चलिए, और गोल भी बनाती हूँ। गोल भी बनाते हैं, वाह भाई वाह। अच्छा जी, तो ये बॉयज़ के लिए अच्छा है कि गुस्सा आता है तो फिर बाहर निकल जाओ, हैं? चाय पे चले जाते चाय पे चले जाते हैं। हैं, ऐसा ही है। तो घर में कभी खाना पकाया है? जी बिल्कुल। क्या पकाया है? बिरयानी भी बनाई है, वाइट सॉस पास्ता भी बनाया है, पोलो वाला मैक्सिकाना भी बनाया है। हाँ, जी। तो क्या कहा घर वालों ने? लेकिन कभी कभी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, और कभी कभी तो अच्छा नहीं आता तो बेचारे बोलते कुछ और ले आओ खाने की। अलिशबा ने बोला है बाबा अगली टीम जीतेगी, मैं उनको पहले ही डरा दूं ना कि मैं इस तरह से कूटूंगी, बता रही हूँ कि अगर तुम जीतने की बात की तो छोड़ना नहीं है मैंने, ये देख लो मैं किस तरह से हैमर चला रही हूँ। एक्चुअली बुरी तरीके से इन्होंने मारा है मुर्गी को। तो बताया कि मैं भी छुरियाँ चलाना चाहती अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ये भी सही है। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल से जो टीम ए है, इन्होंने पैन में गार्लिक एंड ऑयल ऐड करके गार्लिक को थोड़ा सा सौते किया, चॉप, और उसके बाद इसमें एप्पल ऐड किया, और मेरे ख्याल से ये सॉस बन रहा है, राइट? जी बिल्कुल, सॉस बन। ठीक है, और इस तरफ इन्होंने ये रोलाड बनाया है चिकन का, जिसमें इन्होंने चिकन को सीजन किया विद सॉल्ट एंड पेपर, और उसके बाद इन्होंने मस्टर्ड वगैरह मेरे ख्याल से इस पे लगाया है, और उसके बाद बेल पेपर इसके ऊपर, इसमें बेल पेपर को जूलियन काट के बारीक लंबा लंबा काट कर इसमें रखा है, और उसको रोल आउट किया है, राइट? जी, इसमें हम सॉस में एक ट्विस्ट देंगे, वो है चिली फ्लेक्स का। चिली तो फ्लेक्स, स्पाइसी खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा ठीक एप्पल है। के साथ, और लेमन भी ठीक ऐड है, करेंगे। लेमन भी ऐड करेंगे। जी। तो ये पकेगा कब चिकन आपका? जी बस ये मैंने पानी स्टीम करने के लिए रख दिया अच्छा। है, इसको क्लिंग फ्लेम करके मैं उसको स्टीम दे ठीक है, दूंगी। पहले पोस्ट करेंगे, फिर उसके बाद ग्रिल करेंगे। ग्रिल करेंगे। ठीक है, ओके, डन, नाइस। अच्छा, टीम बी की तरफ आते हैं, तो टीम बी से पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया। तो अलिशबा एंड अक्सा, अच्छा, इनकी चिकन भी जो है वो मैरिनेट हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें आप, इस तरह से इन्होंने चिकन को मैरिनेट किया, इन्होंने कट्स लगाए मुर्गी के ऊपर अच्छी तरह से, और उसके बाद इस पर गार्लिक बहुत सारा चॉप ऐड किया है, और क्या क्या ऐड किया है? इसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और इसके अलावा सोया सॉस है। ठीक है, सोया सॉस, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, दैट्स इट, और कुछ ऐड नहीं किया? और चिली सॉस भी है। चिली सॉस भी, ठीक है। ये चीज़ें ऐड करके इन्होंने मीट को मैरिनेट कर दिया और रेस्ट दे दिया, और इस तरफ यहाँ पर ये बीट रूट और टोमेटोज जो हैं वो टेंडर हो रहे हैं, इसका फिर सॉस बनाएंगे। अच्छा, इनका सॉस बनेगा, जी। ओके नाइस, टमाटर और बीटरूट का सॉस बनेगा। जी। और इस तरफ अलिशबा क्या कर रही है? शेफ़ हमने थोड़ी सी साइड लाइन में चेंजेस किए हैं, ठीक है, ठीक है, तो बस उसी के लिए सालसा बना रहे हैं हम, ठीक है। और इसकी वेजिस के सालसा किस चीज़ का बन रहा है? अनियन हो गया, कैप्सिकम यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, और इसके अलावा कोकम्बर यूज़ करेंगे, एंड पापड़ी, पापड़ी यूज़ करेंगे। नाइस, सही है। पापड़ी, कुकुम्बर एंड जी, अनियन, yes। ठीक है, एंड कैप्सिकम, ये चीज़ें मिलाकर इसका एक सालसा ये बना रहे हैं, और सालसा चिकन के साथ सर्व होगा, एंड Yes। बीटरूट का प्यूरे, मतलब Yes। सॉस बन रहा है, जी राइट? जी जी। बीटरूट का सॉस बन रहा Yes। है, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर हम आ गए हैं जी। तो घर में जी जब आपने कुकिंग स्टार्ट की बिल्कुल। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर भी आप रहे, जी
ठीक है, तो घर में आपको घर में भी मतलब होटलिंग वाला स्टाइल अप्लाई करते हो या घर में घर वाला स्टाइल? जैसे ये कि हमें देखिए प्रैक्टिस करनी है और अभी ये स्टेज है हमारा कि अभी भी हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हैं हर चीज़ में। तो घर में मेरी कोशिश होती है कि जो भी मेरी प्लेटिंग हो वो फाइन डाइन स्टाइल को फॉलो अच्छा जी, थोड़ा मतलब अपने घर आप वालों को को जो है ना बाहर वाला खाना मिलता है हर जी, दफा, है? थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को फाइन डाइन वे में सर्व करें तो थोड़ा माइंड भी रिलैक्स होता है और थोड़ा मूड भी अच्छा हो जाता है। अप्रिसिएशन देते हैं घर वाले या बोलते हैं बस सही है घर वालों की वजह से ही तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, बिल्कुल। अगर ना दे अप्रिसिएशन फिर देते हैं थोड़ा सा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं सब अच्छा बोलते जी, हैं। सब अच्छा। खाना बुरा भी हो तो अच्छा बोलता है। नहीं, बुरा होता है तो फीडबैक ज़रूर देते हैं अच्छा, क्या कि कहते हैं? ये कमी होती है तो इसमें ये इम्प्रूवमेंट आ सकता है। फिर आप क्या कहते हैं? तो- शेफ इज ऑलवेज राइट। No, शेफ no, तो no, कभी no. भी नहीं मानता, मतलब हमने तो यही सीखा है भाई, शेफ इज ऑलवेज राइट। हाँ, कोई गलती अगर गलत बता दे कि आपके खाने में मसला है, हमारा तो अना पर आ जाती है, हम बोलते हैं हाँ। हाउ कैसे पॉसिबल possible है, है? ये हो ही नहीं सकता भाई। बिल्कुल। तो आप कैसे मान जाते हैं? लेकिन घर वाले हैं ना, सुननी पड़ती है। है, मजबूरी है। पहले ये चीज़ बहुत अच्छी बनाई थी, उम्मीद ना थी। अच्छा हस्बैंड से ऐसी कंप्लेन होती है अच्छा, तो फिर आप क्या कहते हटा हैं? रही हूँ मैं, ठीक है? और क्योर कर लेंगे इसको। अच्छा, मतलब वो ये जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं कि वो वाइफ ने खाना बनाया और हस्बैंड के सामने रखा तो हस्बैंड मुंह बनाता है मगर तारीफ अच्छी कर रहा होता है। नहीं ऐसा रियलिटी में नहीं ऐसा होता। रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। सम टाइम कह सकते हैं कि हो जाता है जब हम गुस्से में होते हैं। हम गुस्से में होते हैं। देखा सी, तो वो आपका जब चेहरा देखकर बताते बिल्कुल, हैं वरना मैं हर वक्त बताती रहती हूँ सूर्या बहुत तेज है मेरी। हाय हाय ओए होए भाई, अल्लाह मियाँ बचाए, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सारे भाइयों को हमारी दुआ है। तो आपने जब घर पे खाना पकाया जी था, शेफ ये पहली दफ़ा जी। था ये, तो क्या बनाया था? मैंने बनाया था स्टार्टर, बनाया था डायनामाइट चिकन डायनामाइट चिकन। कहाँ से देखी थी? यूट्यूब से। यूट्यूब से, और बना ली थी? जी। तो क्या कहा घर वालों ने? बहुत अच्छी है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कुकिंग की थी, हाँ, तो सब तो अच्छा ही था। सबने तारीफ़ की। जी बिल्कुल। ओए होए होए कि डायनामाइट चिकन बनाई है लड़के ने। तो फील्ड में आने का मतलब घर वालों ने कहा कि खुद से आए? मतलब खुद भी शौक होता है, फिर जब घर वालों फील्ड भी में कैसे कनेक्ट हुए? मतलब लाइक इंस्पिरेशन जाकिर भाई रहे, खाने का आपको शौक था, इंस्टीट्यूट्स का कैसे पता चला? इंस्टीट्यूट्स का कैसे, जब आपको एक फील्ड में नॉलेज करते हैं, जब आपको इंटरेस्ट होता है, नॉलेज करते हैं, फिर आप उसको अप्रोच करते हैं, फिर तो उस वजह से मैंने गौतम में पढ़ रहा हूँ बेसिकली, तो ठीक है। उनको अप्रोच किया, फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो अभी आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया है या रहता है? अभी चल रहा है मेरा डिप्लोमा। चल रहा है अभी। ठीक है, तो कितना टाइम रहता है? अभी मेरे 6 मंथ है। 6 मंथ रहते हैं। ठीक है, कितने सेमेस्टर हो गए? 4th सेमेस्टर हो गए। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। चलें भाई, इसी तरह कामयाब हो जाए आप लोग, हमारी दुआ है जी आप लोगों के साथ। यहाँ पर मुर्गी पकी जा रही है और मुर्गी का ब्रेस्ट जो मतलब ब्रेस्ट पीस जो है वो इतना मोटा और थिक है, मुझे लगता है कि ये रबड़ हो जाएगा। शेफ मैंने कट इसी वजह से लगाए थे, बट सिकुड़ के मोटा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चू हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। इंशाल्लाह नहीं होगा। नहीं होगा? इंशाल्लाह। इसके Slow ऊपर करके- रिवर्स मतलब आप इसको हाई फ्लेम पे Slow सील करते हैं हाँ। और फिर रेस्ट देते हैं Rest और फिर उसके बाद दोबारा इसको पकाते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये टेंडर हो सकता था, मगर अब आपने कर लिया है तो आप अपने हिसाब से सारा ऑयल हो देखें। गया। मेरी तो सजेशन है, कोई बात नहीं, सफाई हो जाएगी, टेंशन नहीं है। आप अपनी बस खाना आप पकाएं अच्छे से, खूबसूरत और मज़ेदार था। अब इसको क्या अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? किकम्बर प्रिपेयर कर रही हूँ गार्निश प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, कुकम्बर की किकम्बर की। इस तरीके ओके, नाइस, ज़बरदस्त। लड़की जो है ना चैम्पियन है भाई, मतलब आपने हल्का ले लिया। दोनों टीम जो है ना आज कुछ करके दिखाएंगी, ये मैं आपको बता दूं। आज कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या मसला है कि आप जो कहते हैं जी। कि अक्सर जो मेमन कम्युनिटी के लोग जो होते जी। हैं वो रे खा जाते हैं, ये क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा एक्सेंट ऐसा है हमारा गुजराती टाइप, इस हाँ। वजह से। क्यों? सबका होता है, मैंने भी अक्सर देखा है, हमारी फैमिली में भी काफ़ी लोग हैं जिनका वे ऑफ टॉकिंग ऐसे, और वो बात करने के अंदाजे से ही पता चल जाता है बोलो, कि ये झाड़ू मेहमान बोलो। है। झाड़ू हैं? झाड़ू
झाड़ू रे में है प्रॉब्लम है रे में है। तो ये सबके होता है, सबके होता है। सबके होता है। नाइस, ज़बरदस्त। तो अब आगे फ्यूचर क्या प्लान है और कहाँ से पैसा पीटना है? कौन सा एरिया रह गया जहाँ से पैसा नहीं आ रहा, अभी बताएं हमारे इंडस्ट्री नहीं का। मैं होम हाउसवाइफ भी हूँ और मेरी 2 माशाल्लाह, बेटियाँ हैं। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि अब जो मेरा काम होगा वो घर से ही होगा सही। जी, घर से ताकि बच्चों को भी थोड़ा टाइम बच्चों मिल को भी जाए। टाइम मिले। और घर में ही क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स इतना है कि अच्छा हो जाता अच्छा हो जाता है जी। माशाल्लाह से। तो और अभी बेबी जो है छोटी है। हैं, जी जी, एक 6 साल की और एक 3 साल की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां उनके नसीब अच्छे करें, हमारी दुआएं हमारी बहन के साथ। अच्छा, तो इंडस्ट्री को लेकर आपने क्या सोचा अलिशबा कि केक वगैरह आप घर से ही डिलीवर करती हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से ही ऑनलाइन इन चीज़ों को प्रमोट करती हूँ अपनी, और इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में अपनी बेकरी का बेकरी का रहता है। तो ये केक का आपको जब ऑर्डर प्लेस होता है ग्रेविटी वगैरह का, तो कितने दिन पहले आपको लोग ऑर्डर? ग्रेविटी केक्स के लिए तो तकरीबन 2 वीक्स तक, बिकॉज ऑफ क्योंकि ग्रेविटी केक्स की अपनी एक प्रिपरेशन होती है। जो हमारा फॉन्डेंट के जो कस्टमाइज चीज़ें होती हैं उन्हें ड्राई भी होना होता है ताकि वो स्टेबल रह सके हमारी डिलीवरी तक। तो तकरीबन 2 वीक्स तक 2 हफ्ते का जी, पहले, 2 बिल्कुल, हफ्ते पहले जी। आपने अपना डिज़ाइन, अपना बिल्कुल, प्लान, अपनी बिल्कुल। थीम, अच्छा, अपनी सारी चीज़ें बिल्कुल। बतानी है। तो वैसे माशाल्लाह से जिस तरह से रमशा नोट आगे पीछे से कवर किया हुआ इन्होंने, तो आप भी हल्के तो नहीं आ रहे होंगे। क्या पर पाउंड चार्ज करते हैं आप? देखिए शेफ़, मेरे ना मोस्टली डिफरेंट प्राइसेस हैं। लाइक अगर हम पाइनएप्पल पे जाते हैं तो 1000 से स्टार्ट है, मतलब मोस्टली केक मेरे 1000 से स्टार्ट है। अच्छा, देन फिर आगे ग्रेविटी में भी पाइनएप्पल? नहीं, ग्रेविटी में पाइनएप्पल हम नहीं मैं बनाते। यही तो बोलो, मैं परेशान हो गया मिलने। नॉर्मल जो केक हाँ। हम मेरा जो नहीं, स्टार्ट होता मैं है ग्रेविटी ग्रेविटी तो 10,000 अबव जा रहा है। बिकॉज ऑफ दैट हमारे पूरा उसमें पर पाउंड? यस पर पाउंड 10,000? यस, उसमें पूरी ग्रेविटी कस्टमाइजेशन होती है। हाँ। वो वाली सिचुएशन होती है कि आपके उसमें टूल्स हैं, मज़ीद स्टैंड्स हैं, वो तमाम चीज़ें मिलाकर। जी। तो एक केक कितने का पड़ जाता है अंदाजन, कितने पाउंड का होता है? अभी मैंने रिसेंटली अपनी एनिवर्सरी पे बनाया था तो वो मोस्टली 10,000 का था और 4 पाउंड तक था विद कस्टमाइजेशन। उसमें फॉन्डेंट के कस्टमाइजेशन थे। केक तो बहुत छोटा होता है। अच्छा, मोस्टली ना जब कस्टमर्स मेरे पास आते हैं तो कहते हैं हमें ना सिर्फ 2 पाउंड चाहिए या 1 पाउंड चाहिए और कस्टमाइज चाहिए। तो 2 पाउंड Possible ही नहीं। पॉसिबल, हम 2 लोग हैं घर में, 2 लोग हैं बिल्कुल। हमारे पास फ्रॉस्टिंग का भी वेट होता है, क्रीमिंग का भी वेट होता है, तो फिर उन्हें वो तमाम चीज़ें गाइड की जाती है। तो इस लिहाज से पाउंड्स इंक्रीज होते हैं। कम से कम 4-5 पाउंड पे चला ही एग्जैक्टली, जाता है। 4-5 पाउंड पे। जो आप नॉर्मल लाइट कस्टमाइजेशन पे जाते हैं तो वो 2.5 पाउंड। तो सबसे मतलब कहेंगे कि सबसे सस्ता जो ग्रेविटी केक है वो कितने का है और सबसे महंगा कितने का है? महंगे की तो कोई लिमिट नहीं है हाँ। फिलहाल, और ग्रेविटी अगर सबसे सस्ता जाए तो 10,000 से स्टार्ट। 10,000 रुपये से स्टार्ट Yes, है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये देख लें भाई, ये केक जो है ना, हमने तो 80, 90,000 और 100 प्लस तक के जो है ना केक देखे हैं और लोगों को सर्व होते हुए देखे हैं, और लोगों ने लिटरली जो है ना वो केक जो हैं सर्व किए हैं जिसमें केक लाइक एलिफेंट बनाया और उसके जो सूट पे जो है ना एक और केक हैंग हो रहा है ऐसे। ठीक अच्छा है। शेफ़, मैं आपको एक चीज़ और मेंशन करूँ, मेरा ग्रेविटी ये वाला नहीं होता, मेरा ग्रेविटी रियलिस्टिक थीम पे जाता है। लाइक अगर आप हैं तो आपकी डमी अच्छा, लाइक केक हो गई, कोई शेफ़ है लाइक मैन्युकैन है, लाइक ये कैमरा स्टैंड है, तो ये मेरी ग्रेविटी रियलिस्टिक थीम पे जाती है। अच्छा, तो जी। मतलब अगर मैं हूँ तो मैं ही बन जाऊँगा, जी मतलब मेरा चेहरा होगा, बिल्कुल। कैसे प्रिंट होगा? नहीं, है? वो कस्टमाइज होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें मेहनत लगती हैं और इसीलिए इनके जो है प्राइसेस हाई हो भाई जाते हैं। ये तो फिर देखना पड़ेगा। अब इनका काम मैं देखूंगा, फिर आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर धुआंधार जो है ना कुकिंग जो है वो जारी है, और हमारी जो बहना है रमशा इब्तिसाम, इन्होंने जो है ना सेट पे धुआं और खुशबू जो है वो फैला दी है, और मुर्गी जो है वो इस वक्त रोलाट जो है वो रेडी है, और अब इसकी कटिंग की बारी है। मेरे ख्याल से पक गया है। जी जी, काफ़ी देर स्टीम हाँ, किया है। बस सही है, गुड है। और इस तरफ हमारी जो अलिशबा हैं उन्होंने सालसा बनाने का जो जी, बस काम लास्ट था वो स्टेप। स्टार्ट कर दिया, जिसमें
green chili, coriander, mint, and capsicum, and tomato and onion, right? यस, सारी चीज़ें शामिल कर दी है और अब इसको टॉस करूँगी और साथ है। में तरीके भी ऐड करूँगी। पापड़ भी ऐड Yes, करेंगे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो यहाँ पर चिकन का क्या हाल है? चिकन रेडी चिकन रेडी हो गई है। चिकन रेडी है। पक गई है? यस, पक्की बात है? पक्की बात। खा के चेक किया आपने, सख्त तो नहीं है? देख लो, मुझे ऐसी महसूसमेंट आ रही है कि मुर्गी जो है ना आपकी नहीं 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 इंशाल्लाह। सख्त होगी। अलीशा क्या कहते हैं? लेट मी चेक वन हाँ? टाइम, वन नो शेफ, नॉर्मल, नॉर्मल है, मतलब बस सही है। ना ना, नॉट अ स्वीट टेक्सचर। हाँ, चुई नहीं है, पक्की बात है। मुझे ऐसी वो शेफ क्या जो अपनी गलती मान जाए, वो शेफ ही नहीं जो अपनी गलती मान जाए। हम तो ये बोलते हैं भाई। ओके, ये मैं तुमको ही खिलाऊंगा पहला वाला, टेंशन ना लो। फिर मैं पूछूंगा कि मुर्गी सख्त है या नहीं। यहाँ पे रोलाड रेडी हो चुके हैं और कितनी खूबसूरती के साथ अंदर शिमला मिर्च नज़र आ और रही है और एप्पल। ओह माय गॉड, क्योंकि एप्पल स्टफ रोलाड है, राइट? जी, एप्पल स्टफ रोलाड। क्या बात है। और ये यहाँ पर अब कॉलीफ्लावर एंड सॉटेड वेजिटेबल रखे जा रहे हैं। सॉस और क्या बात है। सीजन किया है जी, इसको भी सीजन किया है। इसको भी सीजन किया है। चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। सही है, ओके। फुल मतलब चटपटा फ्लेवर है। जी, क्या बात है। कभी अलिशबा मुश्किल आई है, कभी किसी ने ऐसा बोला हो कि यार मतलब कि तुम काम नहीं कर सकते या तुमसे नहीं हो पाएगा, कभी किसी ने डिमोटिवेट किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ शेफ कभी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, फील्ड में हमेशा से पॉजिटिव रिव्यू मिले और जी पॉजिटिवली। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या समझते हो आप कि हमारी जो यूथ है, जो इस वक्त जो जेनजी है, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, तो क्या उनके लिए ये इंडस्ट्री अच्छी है? पॉसिबल है बहुत इस अच्छी इंडस्ट्री है, के अंदर वो बहुत अच्छी है सस्टेन शेफ। कर पाएंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त। बिकॉज अब जो एरा चल रहा है, इस एरा में हमारे लिए ज़्यादा ये है कि आप स्किल्स ज़्यादा वो करो, सीखो। सही। तो ये इस फील्ड को मैं बहुत अच्छा समझती हूँ, बहुत ज़्यादा। बिकॉज आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मैंने BS कंप्लीट किया फिज़िक्स में। देन आफ्टर मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया, सो आई लव दिस फील्ड वेरी मच। देख लें भाई, आप लोगों के सामने है ये, कोई हल्की फील्ड नहीं है, मतलब हल्का नहीं लेना आपने शेफ्स को। ये इसी के ऊपर क्या बात है। खाने का जायका जैसा भी हो, कलरफुल हो गई ये प्लेट, ये तो मानना पड़ेगा। सही है। सिर्फ आँखों को दिखता है तभी तो बिकता है। हाय हाय, आंखों को दिखता है कभी तभी तो बिकता है। इस बात को इन्होंने बहुत सीरियस लिया हुआ है, तभी ये केक के काम में आ गई है। यस, आई लव आर्ट्स। हाँ, गई, गिरेगी 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 गिरेगी, ब्रेस्ट गिरेगा, ऊपर से जा रहा है एक तरफ। हाँ, इसको सही से बिठाएं। नाइस। अच्छा, तो आप इंस्टीट्यूशन आप कनेक्ट इंस्टीट्यूट्स के साथ, और मुझे हाँ, करते हैं। ये भी आपने बताया मुझे कि तो आप वो करना माशाल्लाह से पढ़ाते भी हैं घर पे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमारी बहनों को और माओं को कितनी ज़रूरत है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कुकिंग की क्लासेस लेने की और पढ़ने की? देखिए, अवेयरनेस जो है हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि अगर हमें किसी फील्ड की अवेयरनेस नहीं होगी तो हम आगे बहुत मुश्किल से बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आजकल माशाल्लाह से इतने इंस्टीट्यूट जो हैं वो स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं हमारे लिए कि हम कुछ सीखें। तो मेरा एक मैसेज है उन लेडीज़ से कि किसी भी इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट 6 मंथ्स या 4 मंथ्स का शॉर्ट डिप्लोमा भी ज़रूर करें, ताकि इनको अवेयरनेस आए कि घर में पकाने के अलावा भी एक बहुत अच्छी बाहर चीज़ है कुकिंग के हवाले से कि हम अच्छे से इसको प्रेजेंट कर सकते। तो बस मेरा यही एक मैसेज होगा उन लेडीज़ के लिए कि शॉर्ट कोर्स भी करें, लेकिन लाजमी करें। लाजमी करें, पढ़ें, ताकि
ग्रूम Awareness हो आए, सके, बिल्कुल। आगे आपको पता हाँ, हो कि पता हो। दाल चावल और हाँ, कोरमा कोरमा कढ़ाई बिरयानी से से हट के आगे भी और भी है चीज़ें। चीज़ें हैं। नाइस, ज़बरदस्त। जी। अच्छा, तुम ये बताओ उस्मान, दोस्ती यारी तो होगी, फैमिली फ्रेंड सर्कल होगा, बिल्कुल है। तो उनमें उनमें कितने शेफ्स हैं? उनमें है कोई शेफ? नहीं, नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं तुम्हें, शेफ जब तुम फील्ड में आए तो कनेक्ट हुए? अगर किसी की एक ही दरख्वास्त होती है हमें कुछ बना के खिला दो, हमें अच्छा, कुछ बना के खिला दो। ये बस सिर्फ खाने की फरमाइश होती है? जी, जी, कोई ये नहीं बोलता कि यार क्या तुम किचन में चले गए, कुछ और कर लेते या XYZ कभी? वो पहले लोगों की मेंटेलिटी थी कि हाँ। किचन में जाना सिर्फ लेडीज़ का काम है। हाँ। अब तो नहीं है। अब नहीं है। नहीं। अब लोग सारे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, दोस्त बिल्कुल, सारे, बिल्कुल। और वो ये बोल रहे होते हैं कि बना के खिला दो। बिल्कुल। बनाया है कभी उनके लिए? वैसे बनाता हूँ घर में तो उनको खिला देता हूँ। खिला दे तो क्या कहते हैं फिर? कभी अच्छा भी बनता है, हाँ कभी बहुत तारीफ़ भी करते हैं, कभी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वापस बना के खिलाओ, हाँ, कभी बोलते हैं सही था, अच्छा था। ठीक है। तो घर में मामा बाबा ने कभी फोर्स किया कि यार इंडस्ट्री, अच्छा इंडस्ट्री में तो अभी स्टेप इन सही तरह से हुआ ही नहीं होना, जी, जी, जी। मतलब अभी आपने हॉस्पिटल कहीं से ट्रेनिंग ली है या कुछ किया है, कहीं ज्वाइन किया है किसी नो, प्रोफेशनली किसी जगह को? नहीं अभी तक अभी नहीं। इंस्टीट्यूट और घर ही है? जी, 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 जी। नाइस, चलो गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। मेरी दुआएं हैं उस्मान तुम्हारे साथ कि अल्लाह मियां तुम्हें कामयाब करे और तुम्हें आगे लेके जाए और बहुत सारी कामयाबी दे। ये क्या किया आपने, ज़रा बताएं। ये क्या किया? ये साइड लाइन दी है। अच्छा ओके, मतलब सालसा की ही साइड लाइन बना दी। अच्छा, बीच में प्यूरे यस, और फिर आपने चिकन मुर्गी जी और फिर उसके ऊपर सालसा और फिर मुर्गी और फिर साइड में साल्सा। फॉर डेकोरेशन एज। हाँ। और ये सॉस के साथ मतलब जो हमने प्यूरी बनाई है उसके साथ भी थोड़ा सा टेंगी टेक्सचर। ठीक है, नाइस। के लिए। तो प्यूरे में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की, ज़रा बताइएगा। हमने टमाटो ऐड किया, उसके अलावा जो है और बीटरूट जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट था, सॉल्ट, उसके अलावा जो है विनेगर ऐड किया है और ब्लैक पेपर दैट्स इट, और उसको ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करके, ब्लेंड करने के बाद आपने उसको स्ट्रेन आउट किया, उसके बाद हमने जो है थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें गार्लिक ऐड किया और इसे थोड़ा सौते किया। सॉस, दैट्स इट, Yes. बस, और आपके तैयार हो गया। Yes. तो इसमें कोई सिट्रिक जो एसिडिटी है वो विनेगर की है, यस, विनेगर की है और सालसा में जो है वो लेमन की है। लेमन की है, दैट्स इट। फ्रेश। सालसा आपने टेस्ट किया खुद? Yes. खा के कैसा है? अच्छा, अच्छा, बात वही आ गई। किस वो शेफ का शेफ मानना क्या कि जो अपनी बुराई कर ले या अपने खाने के बारे में Exactly like किसी नेगेटिव रिव्यू को एक्सेप्ट कर ले। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, सॉस का कलर चेक करें कि जो इन्होंने ये सॉस पोर किया है जिसमें एप्पल और रेड चिली है, जी। बहुत खूबसूरत, दोनों तरफ सॉस को बहुत अच्छी तरीके से प्ले किया गया है। मीट और साइड लाइन पर जो है ना, अब सारा गेम डिपेंड है करता है कि किस तरह से अब ये प्रेजेंटेशन में और खूबसूरती लाना चाह रही हैं, और ये यहाँ पर किकम्बर के इस तरह से इन्होंने रोल बनाए हैं और ये जी। रख रही है। ठीक है जी, मेरे साथ मौजूद टीम ए और टीम बी, दोनों टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाई और आई एम श्योर आप लोगों को आज का ये सेगमेंट जो है दोनों कंटेस्टेंट का जो है समझ में भी आया होगा, पकाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा और रेसिपीज़ भी समझ आई होगी। तो टीम ए में मेरे साथ मौजूद मोहम्मद उस्मान एंड रमशा इब्तिसाम, और टीम बी में मेरे साथ हैं अलिजबा, अरशद एंड अक्सा जवाद। तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप चारों का कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप लोग आए और आकर आप लोगों ने हमारे शो में चार चांद लगाए और इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों ने बनाई। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो यहाँ पर जो टीम ए को जो चीज़ें मिली थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी उस्मान? चिकन, चिकन, एप्पल एप्पल एंड ब्रेड। एंड ब्रेड। और ब्रेड के साथ आपने क्या किया? क्रोटॉन बनाया, एप्पल इन्होंने चिकन में स्टफ़ किया और सॉस बनाया, राइट? एप्पल एंड हनी सॉस। एप्पल एंड हनी सॉस। हनी सॉस। और टीम बी को जो चीज़ें मिली थी उसमें चिकन था और चिकन, बीटरूट था बीटरूट एंड और- पापड़ी। जी पापड़ी। ठीक है, उसके साथ आपने क्या किया? पापड़ी के साथ आपने सालसा बनाया, बीटरूट का आपने सॉस बनाया और ग्रिल चिकन, चिकन बनाया। ग्रिल चिकन बनाया। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब बिस्मिल्लाह करते हैं, टेस्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इस तरह से इन्होंने चिकन को वेरी गो
क्योंकि जिन्होंने बनाया है उनको पता होना ज़रूरी है। अलीश भाई, ये आपका है बाइट, प्लीज़ उठाएं और ट्राई करें और फीडबैक दें, सोचें। उठाएं उठाएं उठाएं, बिस्मिल्लाह करें, चेक करें और बताएं कि क्या कमी है और क्या मसला है। जी बताएं, क्या लग रहा है? शेफ वही तो नहीं मानना था, बताएं बताएं बताएं, लोग सुन रहे हैं ताकि थोड़ा पता सा चले। है क्या है? स्विंग चिकन। चूई है चिकन? जी, थोड़ी सी। ओके। बाकी ओवरऑल जो मैंने सालसा पे एक कॉन्सेप्ट रखा था क्रिस्पनेस का, पापड़ी के साथ, वो थोड़ा अच्छा लग रहा है टेंगी फ्लेवर के साथ। बिकॉज पापड़ी जब चलें, आप भी कॉन्सेप्ट में try आती करें। है तो वो हम्म, खट्टी मीठी ही आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल स्पॉट ऑन है। फ्लेवर्स आपके जो हैं वो अच्छे हैं। अच्छा जी, आपने, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया? बहुत मज़ा एंजॉय आया। किया आपने? बिल्कुल। ज़बरदस्त। एंड उस्मान, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, सीखने को मिला कुछ। सीखने को मिला? बिल्कुल। एंजॉय किया आपने? बिल्कुल किया। आप क्या कहती हैं? बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हम्म, बिल्कुल आप बताएं। बहुत इंजॉय किया, लर्निंग एक्सपीरियंस था। Learning और experience, क्या बात है। basic तो ये। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं तो दोनों की चिकन जो है थोड़ी थोड़ी सी कसर है, बिकॉज के आई थिंक मेरे ख्याल से दोनों ने ट्रीट जो है वो मुर्गी को ट्रीट करने में थोड़ा सा रह गया कसर। और उसके अलावा जो हल्का सा इसमें आपने गार्लिक ऐड किया था, जी। चॉप गार्लिक ऐड किया था। जी। अच्छा, गार्लिक जो चॉप ऐड किया गया है रोलाट के अंदर, उसकी वजह से एक हमक, एक कच्चा, क्योंकि गार्लिक था और वो उसको कोई ऑयल से वो कांटेक्ट में नहीं आया या पैन से वो कांटेक्ट में नहीं आया, तो इसलिए वो कच्चा एक हीक, एक हमक, एक शार्पनेस जो है उसकी आ रही है। फिर मीट दोनों का हल्का सा चू है, ठीक है जी। सॉसेस की अगर बात करूं तो सॉस आपका भी अच्छा है और आपका भी अच्छा है, ठीक है। बट वेजिटेबल्स की थोड़ी सी ब्लैंड है, इनकी फ्लेवर शार्प है। तो एंड ऑफ द डे आज के जो विनर हैं वो हैं जी टीम बी। क्या बात है जी, गुड जॉब, खुश रहें, थैंक यू। इसी के साथ व्यूवर्स, मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे इजाज़त चाहेगी और आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।